क्यों लगते हैं ना तो और मैं ना। हेलो, हैप्पी शिवरात्रि। तो चलिए अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने मायके से, अपनी मम्मी के पास से। तो टाइम हो गया है 5 बजने वाले ना, तो 5 बजने वाले हैं और घर हम पहले से पहुंच चुके हैं। कपड़े कपड़े चेंजिंग हो गए, तो बस अब स्टार्ट हो रहा है शिवरात्रि का जो भी रहता है वो आप सभी से मैं शेयर करूंगी। और मेरी बहन भी अंदर से कुछ बोल रही है। अब चलेंगे सीधा किचन की तरफ। मम्मी काट रहे हैं प्याज, तेल आंदे। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। बहुत अंधेरा है भाई। ले भाई पकड़ पकड़ पकड़। तो यहाँ पे ना तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले बन रहा है महादेव का रोट। तो हमारे रोट बोलते हैं, पहाड़ी में भी रोट बोलते हैं और शायद से हिंदी में भी रोट ही बोलते हैं, ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन डाले जा रहे हैं जो दिया होता है ना उससे। तो बस भाई वो काम कर रहे हैं और पापा आटा गूंद रहे हैं। तो हस्बैंड डाल रहे हैं पानी। पहले तो फटाफट फूकनी गए सॉरी गाइस, वो है किसी फूक मारते हैं भाई। फूकनी बोल तो फूकनी बोल रहा मैं। अच्छे से डाल इसमें। तो देखिए पापा यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं सेकंड रोट के लिए और पतिदेव डाल रहे हैं यहाँ पे पानी। और भाई जो फर्स्ट रोट बनाया उसमें डाल रहे हैं डिज़ाइन। तो हमारे ना सॉरी थोड़ा मेरे गले में भी दर्द है। हमारे ना 3 रोट बनाए जाते हैं महादेव के लिए। तो अभी फर्स्ट ही बना और सेकंड के लिए आटा गूंद रहे हैं, फिर थर्ड बनेगा। बस तैयारियां शुरू हो चुकी है ज़ोरों शोरों से। तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को। भाई आंखें हो गई धुआं धुएं से, धुआं धुआं हो गया। और मैनू गई है दाठू ढूंढने और इसको मिल गया है दाठू। को दिखाती हूँ, मैं दाठू लगा रही है। चल दाठू लगा दे। मेरे को नहीं आता। अरे यार ऊपर लगा, तेरा सीन नहीं आता तेरे को यार लग गया यार, पता नहीं कि फिल्म के फिलहाल में स्टेट हो देखो ना। तो हमने ना जितने भी डाटू लगाए मम्मी के लगाए नए नए डाटू। हेलो बोल, कितने दिनों बाद आ रही थी मेरे व्लॉग में। तो हाय हेलो बोल। मैं बहुत टाइम से बहुत ज्यादा बीमार थी। हाँ ये बहुत ज्यादा बीमार थी, इसको लागा साचा था 1 महीने से इसको किसी का लागा साचा था। तो लामा जी ने ये तंत्र मंत्र करके दे दिया। तो चलिए अभी का ना वेदर दिखा देती हूँ मैं। होगी तब से। हाँ ये पतली हो गई है, आप लोग भी बता देना ये पतली हुई है। हाँ जी। तो देखिए अभी टाइम इतना हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला आज पहाड़ियों में पहाड़ी शिवरात्रि मनाई जाती है ज़ोरों शोरों से। और तो बस किचन में वही काम चला है। मैं थोड़ा सा बाहर आई क्योंकि आंखों में थोड़ा धुआं लगा, इस वजह से हम बाहर आई। अब मैं अंदर जाती हूँ, जो भी पकवान बनेंगे वो मैं आप सभी से शेयर करूँगी। और जो भी बनता है शिवरात्रि में तो वो सब कुछ मैं आप सभी से शेयर करूँगी। अपने महादेव का रोट उठा के चली रूम की तरफ। तो आपको ना मेरे घर में कैसी फीलिंग आती है जब आप मेरे घर आते मेरे साथ? बोलो क्या। और मेरे पति का न्यू लुक भी देखिए आप लोग। बोलते मेरा पति बोलते कि भाई क्या बोलते हैं, नए साल से कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए। तो मेरे पति मुझे लगते हैं नीचे से, नीचे के नहीं होते, वो पहाड़ी लग नहीं रहे वैसे इनकी धारी और मुझे। तो देखो एक बार कमेंट करके बता देना आपको कैसी लगी मेरे हस्बैंड धाड़ी मुझे धाड़ी मुझे। पर एक से दो ही नहीं जा रहा अंदर। ये देखिए हम दोनों की जोड़ी, आप लोग बता देना कमेंट करके कैसी लगती है। ऐसी लगते हैं ना तो और मैं ना। तो मैं चली हूँ ऊपर वाले फ्लोर में, मतलब आग वाले किचन में। साथ में तो हस्बैंड देखिए तब लेके चले हैं अपने किचन की तरफ। मैं तो सिर्फ कुछ कुछ काम कर रही है, किसी को पसंद नहीं होता कोई जाओ यार अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। तो ये चला गया किचन और मैं चली ऊपर। आप देखो हाँ तो कैसे डालते पता नहीं आपको। टमाटर टमाटर देखो पहले, मैं भीतर बोले मैं चली ऊपर वाली किचन में क्योंकि ऊपर है काम मुझको। मम्मी कहाँ दो
ये देखिए सरप्राइज। नहीं दौड़ रहे। तो ये देखिए मेरे क्यूट सा मैम ना, तो ये हमारे घर में न्यू मेंबर है। तो देखिए कितना प्यारा है, ये क्यूट सा है, बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को छोटे छोटे। तो यहाँ पे बन रही है पूरियाँ, इसके बाद तली जाएगी शाकूड़ी और उसके बाद हलवा वगैरह सब कुछ बनेगा। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं सब लोग रूम में, जहाँ हमारा महादेव लगाया जाता है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ क्या क्या बना है। 3 महादेव के रोट बनाए हैं, 7 बागटू बनाए हैं, मतलब बकरी भेड़ टाइप के, और पूरियाँ बनाई, शाकूड़ी, मतलब इतना कुछ बनाया, हलवे के मतलब लड्डू, चावल के लड्डू, सब कुछ, मतलब बहुत कुछ लगता है सामान इसमें। तो देखिए पापा ने सब कुछ मंडप महादेव का तैयार कर दिया है। देखिए फूल लगा लिया है, पाची भी लगा ली है, जो मिट्टी, मतलब बहुत कुछ लगता है, तो सब कुछ यहाँ पे लगा लिया है। और अब पापा लगा रहे हैं तिलक, तो तिलक लगा रहे हैं अब महादेव के रोट में और दीवार में। मत कर, भगवान के लिए छोड़ यार। तो देखिए पूरा मंडप तैयार हो चुका है, सब कुछ इसमें जो भी होता है हमेशा की तरह, तो सब कुछ ऐड कर दिया है इसमें, गरी, छुआरे, किशमिश में वगैरह, मतलब बहुत कुछ होता है। तो सब कुछ पापा ने अच्छे से मंडप तैयार कर दिया है। चावल दिया भी बिठा दिया है। अब पापा जला रहे हैं दिया, तो देखिए दिया जला दिया है। तो देखिए दिया जल गया है और अब स्टार्ट होगी महादेव की पूजा। अब आएंगे हमारे घर महादेव। और देखिए पापा देख रहे हैं कि मेरा भाई कुछ बोल रहा था, तो फिर पापा देख रहे थे। तो फाइनली पूजा स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले होगी महादेव का स्नान। तो यहाँ पे 3 बार महादेव का स्नान होगा। तो देखिए पापा हाथ धो रहे हैं, फिर जो पूरा मंडप है उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं। तो बस इसी तरह हमारे पहाड़ों में बहुत मतलब रीति रिवाज से और प्रेम भाव से ना शिवरात्रि मनाई जाती है। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सभी जब हमारे घर महादेव आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए महादेव का स्नान हो चुका है और अब हमने ला लिया है दुलच बोलते हैं, उसमें कोयले लाते हैं और उसमें डालेंगे अब धूप। तो अब होगी महादेव की पूजा। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने लिया है। अब अंधेरे में ही पूजा होगी सारी की सारी। तो पापा की पूजा हो चुकी है और अब कर रहे हैं मेरी मम्मा पूजा। तो देखिए यहाँ पे लाइट ऑफ की है, क्योंकि जब भी हमारी शिवरात्रि होती है पहाड़ों में तो लाइट ऑन करके नहीं होती है, बल्कि लाइट ऑफ करके होती है पूजा। और पूरे तन मन धन से शिव भोलेनाथ को याद किया जाता है। और हमारे घर आज मेहमान आएंगे, वो है मेहमान नहीं, हमारे भोलेनाथ आएंगे। तो बस सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। देखिए मम्मा ने पूजा पाठ अच्छे से कर दी है। तो अब बस 1 बाय 1 सारे जाएंगे, पूजा करेंगे अच्छे से। और पता नहीं आप लोगों को मतलब दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो जितना भी है और जैसा भी है मैं वैसा ही आप सभी से शेयर करती हूँ। मैं कोई भी फेक या दिखावा वाला कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये ओरिजिनल है सब कुछ। तो बस ऐसी ही पूजा हो रही है। तो अब गई मैं ही हूँ, मैं सोचा कौन गया है। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो मेरी बहन बोलती है तूने भाई इतना क्या पूजा कर दी, भोलेनाथ से क्या मांग लिया इतना, कि बोला तूने पूरा 1 मिनट पता नहीं कितने सेकंड बोल रही थी वो, इतना टाइम लगाया तूने पूजा करने में। तो मैंने बोला भाई पूजा करनी है तो तसल्ली से ही करनी चाहिए। तो बस ये पूजा हो रही है मेरी। और मतलब पूजा हम सारे पहले कर रहे हैं, जिसने फास्ट रखा है, और मेरी बहन ने रखा वो सबसे लास्ट में पूजा करेगी। तो बस अब भी हाँ जितना भी खुद से होगा उतना हम यहाँ पे भगवान को चढ़ाएंगे। तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज। तो मुझे 1% भी भूख नहीं लगी, फर्स्ट बात बोलूँ तो। अदरवाइज़ ना मैं जब मेरा फास्ट होता है कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, मन भी नहीं करता, नहीं तो अदरवाइज़ मैं दूध, केले वगैरह, संतरे वगैरह खा ही लेती हूँ। पर आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी अंदर से। और देखिए यहाँ पे पहले सारे के सारे पूजा करेंगे और उसके बाद आराम से बैठेंगे। और फिर पापा कुछ भोलेनाथ से पूछेंगे कि भाई
मतलब आज्ञा लेंगे खाना खाने के लिए। मतलब इससे पहले ना भोग थाली में भोग करते हैं, क्योंकि लाइट तो ऑफ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैनू अभी पूजा कर रही है, तो थाली में भोग लेंगे, जो भी भोग में चढ़ता है, क्या बोलते हैं, हलवा, पूरी, शाकुली और जो लड्डू बनाए होते चावल के, बहुत कुछ। फिर उनको ना हाथ में लिया जाता है। तो अब भगवान हमारे घर आएंगे अभी। तो देखिए अभी हम ना भगवान, ये जो दिया होता है ना, तो ये बहुत लंबा जाता है जब भगवान घर आ जाते हैं। और मुझे नहीं पता ये मेरा कैमरा ऐसा क्यों है, और इसमें पूरा पूरा पता है, लग ही नहीं रहा है। देखो अभी थोड़ा थोड़ा जा रहा है ये ऊपर को। तो बस यही हो रहा है। और आपको बता दूं, अभी मैं क्लोज से दिखा रही हूँ पूरा शिव का मंडप। तो मैं बता दूं, हमने खा लिया है भोग का प्रसाद। हमारे घर भोलेनाथ आ गए हैं। तो जब भोलेनाथ आते हैं ना, तो इतना जो दिया है ना वो बहुत लंबा जाता है। तो बस वैसा ही हुआ, और पूरी आज्ञा से हमने सब कुछ अपना जितना भी पूजा होती है सब कुछ कर दिया। तो देखिए ये है दुल्लच, इसमें रखा है हमने धूप वगैरह। तो अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि धूप क्या बोलते पूजा वगैरह हमारी ख़त्म हो चुकी है। और अब पूजा होगी खाना खाने के बाद, तो उसके बाद भी होती है। और सुबह जब भोलेनाथ को सभाते हैं तो तब होगी। 6-7 लाइटर में आ गए तो मेरे रूम में। अभी पूजा पाठ हो चुकी है हमारी। तो जितनी सोची भी ले वीडियो बनी है वो अंधेरे में बनी है, क्योंकि जो वहाँ अंधेरे अगर में ही धूम्रपान करता हुआ पाया भोलेनाथ गया की उसका पूजा सामग्री होती है, कैप्चर लाइट के सामने नहीं होती है। बट अब ये खा लेते हैं प्रसाद। दूर से तो दिन भरे। तो अभी ना हमने खाना खुना खा लिया है और पूजा पाठ भी कर लिया है। पूजा पाठ ना, तो पूजा पाठ हम लोगों ने कर दी है, पूजा पाठ अंधेरे में कर दी है। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक बजा है, पता नहीं कॉपीराइट आ सकता है। अब बीच में थोड़ा सा लिया है, और अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो बस खाना खाने के बाद अब पापा पूजा कर रहे हैं। अभी दोबारा से खाना खाने के बाद होगी पूजा। और फिर जब सुबह भोलेनाथ को सब आएंगे ना, तो तब होगी। 4 बजे सब आते हैं सुबह भोलेनाथ को, तब भी पूजा होगी, तब भी भोलेनाथ का स्नान होगा। तो बस यही बोल रही हूँ मैं आप सभी को। बस फिर मैंने यहाँ पे ना, मैंने सोचा और वॉइस ओवर ही देती हूँ भाई, क्या कर सकते हैं। तो देखिए अब पापा यहाँ पे कर रहे हैं खाना खाने के बाद पूजा, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सभी को। और यहाँ पे बस खाना खाने के बाद पूजा हो रही है। उसके बाद ना सुबह तक दिया देखना पड़ता है। और मेरी मम्मी लगे यहाँ पे नाचने। तो पापा पूजा कर रहे हैं और मम्मी डांस कर रहे हैं। तो देखिए पापा पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, और मम्मी डांस कर रहे हैं। मम्मी पापा को भी देख रहे हैं कि पापा मेरे को क्यों नहीं देख रहे हैं। पापा अपने तन मन धन से पूजा कर रहे हैं। पापा अपने व्यस्त है पूजा करने में ही, तो मम्मी को नहीं देख रहे। और मम्मी पापा से शर्माते हैं। और इसके बाद मम्मी बैठ गए थे बेड के ऊपर, बोलते अब मैं नहीं नाचूंगी, क्योंकि तब पापा नहीं देख रहे थे। तो देखिए अभी अच्छे से पूजा पाठ हो गई है सब कुछ। खाना खाने के बाद अब होगी सुबह। तो अब बस सुबह तक सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे ना खाना खाने के बाद पूजा हो गई थी, और मम्मा ना नाच रहे थे। तो पापा पूजा कर रहे थे, खाना खाने के बाद वाली पूजा कर रहे थे। और मम्मा पापा से शर्मा रहे थे, पापा को भी देख रहे थे, पापा देख क्यों नहीं रहे हैं। तो पापा अपने मतलब पूजा में व्यस्त थे। तो उसके बाद मम्मा ने नाचना बंद कर दिया था मम्मी पापा से। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।